बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए ढाबा स्टाइल दाल गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। बड़ी मुनफरिद रेसिपी और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। आप एक दफ़ा इस तरीके से दाल बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार इसको तैयार करेंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, बारीक काटा है। आधा कप कुकिंग ऑयल में थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, एक तेज़पात, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 स्टिक डालें दालचीनी की। थोड़ा सा इसको ऑयल के अंदर गर्म करें और फिर इस बड़े साइज़ के प्याज को इसके अंदर ऐड कर दें। अब हल्का सा ब्राउन करना है इस प्याज को, आंच को तेज़ करके। जब हल्का सा इस तरह कलर चेंज हो तो ज़रा सा इसमें पानी पहले ऐड करें और फिर 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दें। पानी डालने का मकसद ये है कि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दें। अब ये देखिए मेरे पास फ्रोज़न पेस्ट है टमाटर का। मैं ढेर सारे टमाटरों का पेस्ट बना के इस तरह फ्रीज़ करके ब्लॉक्स बना लेती हूँ। इससे खाना बनाने में बड़ी आसानी होती है, आपकी किचन लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है और फौरी तौर पर ये घुल जाते हैं ये टमाटर मसाले के अंदर डालते ही। अब मसाला भुन चुका तो इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 600 ग्राम गोश्त चिकन का। इसको पूरे 5 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा आप इसकी बुनाई करेंगे इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही मेरे पास 1 पाव चने की दाल थी जिसको कि मैंने 2 घंटे पहले वॉश करके भिगो के रखा है और फिर अच्छे तरीके से मैंने उसको ½ टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया है। पहले मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँ चिकन की। यहाँ एक चीज़ जो कैमरे में शूट नहीं हो सकी, मैंने इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही इस्तेमाल किया है। ताज़ा दही अच्छी तरह फेंट के मसाले के अंदर डाला है। दही का ये पानी आप देख रहे हैं, इसी में चिकन गल जाएगा। ये देखें चने की दाल भी मेरी बहुत अच्छी बॉयल हुई है। अब जब ये चिकन खूब अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला कितना अच्छा सा तैयार हो गया हुआ है। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और 2 मिनट तक इस दाल को भी जो है मसाले और गोश्त के साथ हल्की सी भुनाई करेंगे इसकी, ताकि दाल और गोश्त का जो फ्लेवर है एक दूसरे में आ जाए और अच्छे तरीके से जो है ये कॉम्बिनेशन तैयार हो जाए। इसके बाद देखिए अच्छी सी बुनाई हो गई हुई है दाल की। इसमें मैं आधा कप के बराबर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ी सी जो है ताकि इसकी पतली ग्रेवी बने जो कि खाने में चपातियों के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब ये आधा कप पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी ½ टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 मिनट के लिए इसको दम दे दूँगी। इस 2 मिनट के दम के बाद हमने इसमें ऐड करना है घर का पिसा हुआ ताज़ा गरम मसाला। घर में पिसे हुए गरम मसाले की खुशबू जो है बाज़ार के मसाले से बहुत डिफरेंट होती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हमेशा गरम मसाला घर में ही पीसें। इसकी अच्छी सी रेसिपी भी अनकरीब मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। अब फिर से हरा धनिया डाला है गरम मसाले के साथ, 2 मिनट मज़ीद दम दिया और तैयार हो गए ढाबा स्टाइल मज़ेदार किस्म का दाल गोश्त। बहुत मज़े का लगता है बॉयल चावलों के साथ, गर्मा गर्म चपातियों के साथ। तो उम्मीद है कि मेरी ये सादा आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है, अपने अच्छे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी, इसका टेस्ट कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली भी ऐसी सादा, आसान और रूटीन में इस्तेमाल होने वाली रेसिपीज़ जो आम घर के मसालों से हम तैयार करते हैं आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।